अस्सलामुअलैकुम कोनिचिवा नवीद अंजुम से इदारी पर नवीद यूट्यूब चैनल से हाजिर है सैतामा जापान से। मौसम आप देख रहे हैं, बारिश का मौसम है। 3 से 4 दिन से लगातार यहाँ पे सैतामा जापान में ख़ासतौर पे जो टोक्यो के रीजन हैं उनमें बारिश हो रही है। और यहाँ पे मैं आपकी जो तवज्जो है वो मबदूल कराना चाहता हूँ एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर। वो ये है कि यहाँ देखें 3 से 4 दिन से जब बारिश हो रही है तो यहाँ पर आपको कोई फ्लडेड सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। कोई नाली यहाँ पे आपको देख रहे हैं ओवरफ्लो करते हुए नज़र नहीं आ रही। इनका सीवरेज सिस्टम ऐसा बेहतरीन है कि आप वाह वाह करते रह जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि देखें यहाँ पे इनके जो नाले हैं जो करीब से गुजर रहे हैं वो कैसी क्लीन हालत में हैं, और इनका जो सीवरेज सिस्टम है जो इनके ड्रेन प्रोवाइडेड है यहाँ पे वो कैसे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो जनाबे वाला ये देखें, ये है जी जापान की स्ट्रीट्स हैं बिल्कुल ही, और बिल्कुल स्ट्रीट्स के पास यहाँ पे ये एक नाला गुजर रहा है, बड़ा ड्रेन है यहाँ पे। पहले मैं आपको यहाँ पे छोटे ड्रेन जो इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे जो स्ट्रीट्स में, फिर मैं आपको मेन रोड पे भी लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने ड्रेन दिया हुआ है और इसके साथ साथ इन्होंने ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही तकरीबन 10 से 15 मीटर के फासले पे इन्होंने छोटे छोटे ड्रेन दिए हुए हैं, और इन्होंने ड्रेन ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कमाल के। अब देखें यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे जो भी पानी ड्रेन होके जाता है वो इन्होंने एक छोटा नाला बनाया हुआ है, तो जो भी पानी इकट्ठा होता है सारा इधर से जाता है। अब यहाँ देखें, इस नाले में आपको कोई शापर नहीं नज़र आएगा, कोई आपको प्लास्टिक की बोतल नज़र नहीं आएगी, कोई आपको यहाँ पे कैन नज़र नहीं आएगा, कोई भी इस तरह का गार्बेज आपको यहाँ पे तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे इनका ये जो नाले में है पानी है। ये जो पानी जाता है ये इकट्ठा होता है जाके इनके रिवर्स में, फिर उन रिवर से जाता है इनके ओशन में। अब ये देखें यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ, आपको वहाँ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये इन्होंने सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रेन यहाँ पानी हो रहा है। और उसके बाद ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे तकरीबन कोई 10 मीटर का ही तकरीबन गालबन फासला होगा। यहाँ पे इन्होंने एक और दूसरा ड्रेन दिया हुआ है। अब यहाँ पे 4 दिन से जब बारिश हो रही है तो यहाँ पे इनका मेन जो फैक्टर है वो यहाँ पे ये आता है कि इन्होंने डिज़ाइन जो किया हुआ है वो ऐसी खासियत से किया हुआ है कि जो पानी की कैपेसिटी है जो इन ड्रेन्स की है वो मैक्सिमम होती है। इन्होंने सर्वे किए हुए होते हैं, पहले डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ये जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि किस तरह इनको सर्वे डाटा लिया जाता है, कैपेसिटी डिज़ाइन की जाती है, उसके बाद इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये देखें, ये अब मैं आ गया हूँ मेन रोड के ऊपर। ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने मेन रोड के ऊपर बिल्कुल साइड पे ही तकरीबन इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखें ड्रेन। अब यहाँ पे मजाल है कि थोड़ा सा भी पानी यहाँ पे जमा हो जाए या कोई फ्लडेड सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नीट एंड क्लीन यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे फ्लड हमेशा तब आता है जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए, कोई टाइफून वगैरह या कोई सुनामी वगैरह आ जाए, तभी यहाँ पे देखने को मिलता है हमें कोई फ्लड टाइप का कोई भी डिज़ास्टर इस तरह का। नॉर्मल हालात में जब बारिशें होती हैं यहाँ पे सारा पानी नीचे ड्रेन होके जाता है और वो रिवर में जाके फ़्लो करता है, और साफ़ और शफाफ पानी यहाँ पे इनके यही है इनके मयार का वो है। तो अब देखें हमारे अपने मुल्क में अब हालात आप देख लें, वहाँ पे ठेकेदार अपना हाथ दिखाता है, इंजीनियर वहाँ पे अपना हाथ दिखाता है, पॉलिटिशियन वहाँ पे अपना हाथ दिखाता है, सारे अपने हाथ दिखाते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वही हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे लगता है, वही हमारे रोड्स के ऊपर लगता है। हमारे अक्सर हाँ तो मैंने देखा है वहाँ पे सिटीज़ में या गाँव में विलेजेस में वहाँ पे उन्होंने ड्रेन तो दिए ही नहीं होते बिल्कुल। रोड बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ पे वो बिचुमन वगैरह प्रोवाइड की हुई होती है, और वो बस एक बराए नाम रोड होता है, कोई ड्रेनेज का नामो निशान नहीं होता। बहरहाल हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे अपने लिए हमें अपने ऊपर तरस करना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट रहिए, खुदारा फ़िक्र कीजिए हमारे पाकिस्तान का। अल्लाह हामी नासिर हो। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।